देखिए जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आप चेक जरूर कर लें और उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करेंगे। इसमें देखिए आपके स्टीवर्ड, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रीशियन और वेटनरी हेड कांस्टेबल की वैकेंसीज हैं जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले जो भी एलबीटी कंडीशंस रिक्वायरमेंट है वो आप एक बार चेक जरूर कर लें और उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करेंगे। आवेदन करने के लिए आपको आना होगा इस पोर्टल पर और इस पोर्टल पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई का। आप इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी है, इंस्ट्रक्शंस का लिंक भी है और फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको जो अपलोड करने हैं उसके लिए आपको सैंपल यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो ये सैंपल दिए गए हैं यही इस तरह की फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है और आप पहले से ही इनको अपने पास सेव करके रख लें जिससे फॉर्म को अप्लाई करते समय आप इसे अपलोड कर पाएं। इसके बाद आप इस पोर्टल पर आएंगे और यहाँ पर देखिए अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड है, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप कर सकते हैं। पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आप रजिस्टर का जो ऑप्शन है इस रजिस्टर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। आपको यहां पर जानकारी फिल करनी है, बेसिक जानकारी है। सबसे पहले है पोस्ट, आप इनमें से किस पोस्ट के लिए सिलेक्शन या आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं। जिस पोस्ट को आप सेलेक्ट करेंगे उस पोस्ट के अंतर्गत आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो आपको दी गई है जो कि यहां पर रिक्वायरमेंट रहेगी। या तो आप 12वीं क्लास पास आउट हैं इस पोस्ट के लिए साइंस में पीसीएम के साथ, या आपके पास डिप्लोमा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एंट्री करनी है आपके नेम की। तो फर्स्ट नेम आप देना ज़रूरी है, आप मिडिल नेम या लास्ट नेम है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद फादर नेम है, मदर नेम है, ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको प्रोवाइड करना है। यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट, मंथ एंड ईयर, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, आपका रिलीजन क्या है वो रिलीजन आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद है मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है तो आपको कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, कोई भी एज रिलैक्सेशन आपको देखने को नहीं मिलता। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको शो करना होगा। ऐसे ही ओबीसी है, एससी है, एसटी है, अपनी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स, अगर आप इन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप यस करेंगे और आप यस करते हैं तो कम्युनिटी सेलेक्ट करने के बाद उस कम्युनिटी का सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू आपको देना होगा, किसने ये इशू किया है वो जानकारी आपको देनी होगी। अगर आप यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे इस टाइम के दौरान तो आप यस या नो कर सकते हैं। 1984 राइट्स के या 2002 के दंगों के अगर आप अफेक्टेड हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है और आप यहाँ पर यस करते हैं तो डेट ऑफ एनरोलमेंट आपका क्या है वो आपको देना होगा। इसके बाद डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है, मेडिकल कैटेगरी आपकी कौन सी है, रीजन क्या है रिलीज का या डिस्चार्ज का, और आपकी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। नहीं है तो सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आप यस कर सकते हैं और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, पोस्ट कब से आपकी रही है, पोस्ट कौन सी पोस्ट पर आपने काम किया है, एनओसी आपकी किसने इशू की है वो जानकारी आपको देनी है। नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। इसके बाद आता है आईडी टाइप, तो आप यहाँ पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आपके पास कोई भी आईडी है आप उसे सेलेक्ट कर लें। उस आईडी कार्ड का नंबर आपको यहाँ प्रोवाइड करना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है आपके, कोई भी कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं है तो आप सिंपली नो मार्क की एंट्री करेंगे। इसके बाद आपका एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर और आपकी मेल एड्रेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्वालिफिकेशन का। अब जो भी पोस्ट आप यहां पर फिल कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन में सबसे पहले मैट्रिकुलेशन है जो कि देना मैंडेटरी रहता ही है। आपको आपके बोर्ड का नाम देना है, आपका ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है, आपके 10th का रोल नंबर और 10th का सर्टिफिकेट नंबर आपको प्रोवाइड करना है। रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट पर मेंशन होता है। ये कब इशू हुआ है तो उसकी डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो आप यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं जब भी आपका सर्टिफिकेट या मार्कशीट इशू हुआ है उस डेट के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी सब्जेक्ट्स आपको यहां पर मेंशन करनी होगी। 10th के लिए आपने कौन कौन सी सब्जेक्ट्स यहां पर पढ़ी हुई हैं, तो आपकी फ्रेंड्स जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप यहां दे सकते हैं, या फ्रेंड्स आप चाहें तो आप ऑल जनरल सब्जेक्ट्स भी यहां पर लिख सकते हैं या एनी सब्जेक्ट्स भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं है। तो आपको यहां पर फ्रेंड्स आपको जो आपकी सब्जेक्ट्स हैं उनकी यहां पर एंट्री करनी है और यहां पर आपकी जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं वो एंट्री करने के बाद आपको यहां पर आपका परसेंटेज बताना होगा। इसके बाद है 10+2, आप 10+2 पास आउट हैं, सेम आपके बोर्ड का नाम आपको यहां पर देना है। आप अपने बोर्ड का नाम देंगे, आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या है, रोल नंबर क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, डेट ऑफ इशू क्या है। इसके बाद आता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में फ्रेंड्स आपसे पूछता है बायोलॉजी एज ए मेन सब्जेक्ट है या पीसीएम एज ए मेन
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है एड्रेस डिटेल्स का। तो आपको आपका पूरा एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना है, आपका विलेज या टाउन कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, और आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है, तहसील कौन सा है, पुलिस स्टेशन कौन सा है, आप यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस भी मेंशन कर सकते हैं। जो भी आपका एड्रेस है, घर का एड्रेस है, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा आपका स्टेट कौन सा है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आप यहाँ पर देंगे, और आपका पिन कोड देंगे। बेसिकली ये एड्रेस ऑप्शन है, तो एड्रेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है, पूरा एड्रेस आप मेंशन कीजिएगा। अगर ये सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर सकते हैं, कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। अगर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो विलेज या टाउन के पहले आपने घर का जो भी मेन पता है वो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, उसके बाद आपकी जानकारी है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये आपका एड्रेस सेक्शन रहेगा, अपने अकॉर्डिंग आप एंटर कीजिएगा। इसके बाद क्रिमिनल केस वगैरह कोई है नहीं है वो जानकारी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। नीचे आता है पासवर्ड क्रिएशन। पासवर्ड फ्रेंड्स कैसा भी आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 6 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। आप चाहे तो अल्फाबेट यूज करें या न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करें, 6 डिजिट की आपको जो है पासवर्ड बनाना है, उसे कंफर्म करना है। इसके बाद यहाँ से सिंपली से डिक्लेयर करना है और प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। पर आ गया है एप्लीकेशन प्रीव्यू सेक्शन। तो यहाँ पर देखिए आपने जो पोस्ट अप्लाई की है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद सिंपली यहाँ से डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कैप्चा कोड का। तो आपको यहाँ पर जो कैप्चा कोड है आपको फिल करना है। ये आपका बेसिकली प्रीव्यू सेक्शन है। अगर आपको लगता है कोई भी गलती हो गई है, आपको एक स्टेप चेक करना है, आप एडिट डिटेल्स कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप सबमिट एप्लीकेशन यहाँ से कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। आपको यहाँ पर देखिए गाइडलाइंस भी दी गई है। आपको यहाँ ध्यान रखना है 6 महीने पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। फोटो का स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही सिग्नेचर आपको अपलोड करना है व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन से। आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से आपकी जो इमेज है वो आपको देखने को मिलेगी। तो आपको यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड कर देना है। उसके बाद ये प्रोसीड यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो फॉर्म है वो आपका प्रोविजनली रजिस्टर हो चुका है। अब आपको यहाँ पर देखिए जो अमाउंट पे करना है वो आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा अगर आपका यहाँ पर पेमेंट नहीं लगता है उस कंडीशन में आपको यहाँ पर पे ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप डायरेक्टली अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं और आपका प्रिंट आउट आप अपने पास निकालकर सेव करके अपने पास रख सकते हैं। पर मान लीजिए आपको यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट है, तो आपको यहाँ पर पे फी का ऑप्शन मिलेगा। आप पे ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पेमेंट करने के लिए बिल डेस्क आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप चाहे तो कार्ड यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, किसी भी बैंक की, या आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहें यूपीआई क्यूआर कोड को सेलेक्ट कीजिए, पे नाउ पर क्लिक कीजिए, और इसके बाद आपके सामने क्यूआर कोड आ जाएगा। जो क्यूआर कोड है आपको बेसिकली स्कैन करना है। आपके फ्रेंड्स किसी भी ऐप से आप इसे स्कैन कर सकते हैं। आपका जो पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। जब आपका पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस